पार्टी के नेता जाति जनगणना जैसे मुद्दों से हमेशा भागते रहे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अचानक क्या सोच लिया, अचानक क्या हो गया कि जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर। जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना। बीजेपी की सरकार लेना नहीं चाहती जितना क्रेडिट विपक्षी नेता लेना चाहते। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। आजादी के बाद भारत में जाति जनगणना एक सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा रहा है। यह एक ऐसा ज्वलनशील मुद्दा था जिस पर हमेशा बहस होती रही। हाल ही में मोदी सरकार ने इस ज्वलनशील मुद्दे को हमेशा के लिए हल करने का फैसला किया है, यानी जाति जनगणना को कराने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं जमीनी संवाद। स्वागत है आपका जमीनी संवाद में। अब इस फैसले को बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। लेकिन वही बहुत सारे लोग सही भी बता रहे हैं। जातिवार आंकड़े आना बेहद जरूरी था। इस फैसले को लेकर के इतना क्रेडिट बीजेपी की सरकार लेना नहीं चाहती जितना क्रेडिट विपक्षी नेता लेना चाहते हैं। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह एक सामाजिक न्याय की जीत है। जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। वही कुछ का मानना है कि यह विभाजन करने वाली रणनीति है। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। फिलहाल में आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको पता होगा कि साल 1931 में ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में जाति जनगणना अंतिम जनगणना हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे अवसर आए, बहुत सारे मुद्दे आए, जिसमें जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने उभर के आई। किंतु राजनीतिक कारणों से जाति जनगणना सफल नहीं हो पाई। 2011 में जाति जनगणना कराई भी गई थी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कारणों से उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। आपको पता होगा कि साल 2024 में हुए लोकसभा के चुनाव में जाति जनगणना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसको विपक्षी नेता हथियार बना रहे थे। इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे थे। किंतु आपको यह भी सोचना होगा कि बीजेपी सरकार हमेशा जाति जनगणना वाले मुद्दों से भागती रही है। ऐसे में यह सवाल जरूर उठता है कि जो पार्टी के नेता जाति जनगणना जैसे मुद्दों से हमेशा भागते रहे। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। अचानक क्या सोच लिया, अचानक क्या हो गया कि जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर हो गया। आखिर क्या हो सकता है कि जाति जनगणना कराने के लिए जो पार्टी हमेशा विरोध में रही हो, जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। वही पक्ष में आ गई। दोस्तों, बहुत ही कम गिने चुने टॉपिक ऐसे होते हैं जिन टॉपिक्स पर पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ होता है। एक ऐसा ही मुद्दा जो जाति जनगणना से संबंधित है, इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है। सब अपना अपना क्रेडिट लेने के आगे लाइन में कतार में खड़े हैं। अगर जाति जनगणना सही और पारदर्शिता से हुई तो यह वास्तव में मानवर काशीराम जी का ख्वाब, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, या बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वो कथन कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, या उन तमाम सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेताओं की जीत है जो हमेशा सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अगर सच में जाति जनगणना सही और पारदर्शिता से हुई तो यह सामाजिक न्याय की बात करने वाले योद्धाओं की जीत होगी। लेकिन एक ये सवाल है कि क्या सच में जाति जनगणना से भारत में कोई विशेष क्रांति उत्पन्न होगी? क्या सच में जो पिछड़े और शोषित
वर्ग के लोग हैं जो आज भी अनेक योजनाओं से वंचित हैं, क्या उनके लिए कोई महत्वपूर्ण योजना सरकार बना पाए? अब सोचना यह होगा कि केवल जाति जनगणना करने से इन लोगों के जीवन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जाति जनगणना होने के बाद प्राप्त जानकारी के आधार पर जब उनके लिए काम किया जाएगा, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम किया जाएगा, तभी इस जाति जनगणना के का जो प्रयास है सार्थक होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं। अन्यथा जाति जनगणना सिर्फ औपचारिक रूप से होगी, उसके कोई मानी नहीं होंगे। हालांकि आप इस जनगणना को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।